Now, Sri Naresh Agarwal, you can follow that good example. I will follow you. माननीय सभापति जी, Then you will be in trouble if you मेरे follow. ख्याल लीडर ऑफ हाउस ने बहुत कुछ चीजें क्लियर कर दी और स्टेट में भी यही परंपरा है। स्टेट में भी कहीं ये नहीं लिखा रहा, राज्यों में हम लोग लोकायुक्त वगैरह की नियुक्त करते हैं। मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक साजिश भाजपा और कांग्रेस में मिलकर हो रही है। जिस कांग्रेस को जनता ने रूट आउट कर दिया, आप उसको जनता करके हम लोगों को रूट आउट करने का मूड बना ले। मुझे ऐसा कुछ साजिश आपकी दिखाई दे रही है। इसी मारे अननेसेसरी कहीं ना कहीं पर ये बातें हो रही है। आप इतना एश्योर कर दीजिए कि नहीं हो, अखबार में नोटिफिकेशन निकाल दीजिए जिससे कहने को ना हो जाए कि लीडर ऑफ अपोजिशन को गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म नहीं किया। कम से कम इतना एश्योर कर दीजिए। लार्जेस्ट पार्टी, हाँ, अपोजिशन है लार्जेस्ट पार्टी बट अमेंडमेंट। और मुझे उम्मीद है हमारे भाई राजीव और बाल गोपाल जो है तो बहुत प्रेस भी नहीं करेंगे अपने अमेंडमेंट पे, लेकिन कुछ चीजें हम कहना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ 6 महीने हो गए सरकार बने, आपने जितने भी डिसीजन लिए सब पिछली सरकार के लिए। आपने खुद भाषण में कहा, मैं बजट में आपकी स्पीच सुन रहा था, ये उस सरकार का लाया हुआ है, ये उस सरकार का लाया है। तो क्या उस सरकार ने जितने पाप करे सब आप करोगे? इन्होंने सीबीआई का मिसयूज किया पॉलिटिकल। मेरा बहुत साफ एलिगेशन। आज पूरे देश में बात है कि सीबीआई पहले तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी, जो आप लोग नाम दिया था, हम लोग भी वही नाम देते थे। अब उसका नाम बदल देंगे, कहीं ना कहीं आपको जोड़ के रख देंगे। ये गारंटी इस सदन में दीजिए। पहले ये व्यवस्था थी कि राज्यों की बिना अनुमति के सीबीआई राज्य में जांच नहीं करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट हुआ, जजमेंट के बाद ऐसा हो गया जैसे राज्य सरकारें असहाय हो गई। हाई कोर्ट से आदेश हो गया, कोई चीज में, अब तो हर चीज में सीबीआई ऐसा लगने लगा कि राज्यों की पुलिस पक्षपात कर रही है, राज्यों की पुलिस इनकॉम्पिटेंट है। जब हमारा वही अधिकारी सीबीआई में आता है तो कॉम्पिटेंट हो जाता है, और जब वो राज्य में रहता है तो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। आखिर बताइए इस व्यवस्था को कैसे बदलेगा? और जो एक मैसेज जा रहा है, मैं नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लूंगा, और अभी सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में रोल भी किया, कोल वाले में पहले उन्होंने लिख दिया कि इनकी कोई जरूरत नहीं, ये लोग पाक साफ हैं। एकदम यू टर्न ले लिया कि पाक साफ नहीं है, हम अब इनके खिलाफ चार्जशीट। मैं पढ़ रहा था, एयरटेल के मालिक और बिरला जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो एकदम ये जो व्यवस्था हो रही है, तमाम और डायरेक्टर सीबीआई में जिस तरीके से आरोप लगे, आप सदन को क्या एश्योर करेंगे? और जब हम कोलेजियम सिस्टम ला सकते हैं तो लॉ मिनिस्टर क्यों नहीं सिस्टम ला सकते कि राज्य सरकार की स्वीकृति लेना अनिवार्य है? कौन पार्टी विरोध करेगी? हम रीजनल पार्टी हैं, हमारी सरकार है, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में। आज तो सीबीआई ने क्या कर दिया, मुझे पढ़ के हंसी आती है कि मिट्टी के तेल के ड्रमों पे छापा सीबीआई का मिर्जापुर में, राशन की दुकान पर सीबीआई का छापा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आपने दिल्ली पुलिस एक्ट में ये दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पैसा जहां भी खर्च हो रहा है उसका जांच करने का अधिकार सीबीआई को होगा। अगर नहीं ये हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? मिर्जापुर में मिट्टी के तेल के डिपो पर उन्होंने छापा मारा, कहाँ हर जगह ये राशन के कोटे की दुकान पर छापा पड़ रहा सीबीआई का। श्रीमन, ये सीबीआई का काम रह गया। तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कर दिया तो आप पुलिस एक्ट में संशोधन ले आइए कि दिल्ली पुलिस जहां सीबीआई जहां जाएगी वहां राज्य की पुलिस के सहयोग के बिना कोई काम नहीं करेगी। चलिए ये तो आप कर सकते हैं, इसमें कौन सा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध हो रहा है या हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं? मैं चाहूंगा, क्योंकि आज जो स्थिति बनी है इस स्थिति को आप संभालिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल गेम पुलिस के माध्यम से हुआ, अगर हम सब सिस्टम के लोग को एक पुलिस का भय दिखाया गया, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं बहुत चीजों को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो देश में आज हो रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरीके से डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकारों को कमजोर किया जा रहा है, सरकारें असहाय दिख रही है, अगर वो स्थिति बनी रही, ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और डेमोक्रेसी से सरकार चलती है। मैंने पिछली बार भी कतरा भी वही जब पेश कर रहे थे
कि पीआईएल के माध्यम से जो हो रहा है क्या बहुत अच्छा हो रहा है। सड़क में अगर नाली में पानी जा रहा है तो पीआईएल पड़ जाएगी, मच्छर मोहल्ले में तो पीआईएल पड़ जाएगी, रिक्शा स्टैंड पर खड़ा हो गया तो पीआईएल पड़ जाएगी। तो फिर सरकारें किस लिए? हम काम करते हैं कि अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता हमको चुनेगी, गलत काम करेंगे तो जनता हमको नहीं चुनेगी। लेकिन जो हो रहा है, मैं आपसे कहूंगा, आप बहुत बड़े वकील हैं, आप वित्त मंत्री हैं, सरकार के स्तंभ हैं। इस समय अगर आपने निर्णय न लिए, इससे बड़ा मैंडेट आपको दोबारा नहीं मिले, गलतफहमी निकाल दीजिए दिमाग से। पूरे देश ने आपको जो मैंडेट दिया, ये मैंडेट इसलिए पब्लिक ने दिया कि बी बोल्ड, आप बोल्ड होकर डिसीजन लीजिए और लगे कि सरकारें देश में काम कर रही हैं और भविष्य में ये संदेश न जाए कि सीबीआई या अन्य किसी माध्यम से राजनीतिक दलों में राजनीतिक लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज बहुत कुछ बंगाल में जो हो रहा है, मैं रोज पढ़ रहा हूँ, रोज बंगाल में जिस तरह आरोप हो रहा है, इन चीजों से हम लोग को बचना चाहिए। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद नरेश अग्रवाल जी।